हेलो बच्चों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में अक्सर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो बातें मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस बेटा बेसिकली इट इज द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बिजनेस। नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट फाइनेंस। तीसरी चीज, इट इज रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। इट इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिक सी ये बातें आपने बताने के बाद बताना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू प्रोक्योर फंड्स। प्रोक्योर मतलब लेने कहाँ से है फंड्स, एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज देम, और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी बिजनेस। यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो बिजनेस लॉसेस में भी जा सकता है। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि बताइए कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें करनी है तो इसमें कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजर को। तो तीन तरीके के डिसीजन होते हैं। पहला डिसीजन होता है हमारे पास इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन ये कहता है कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म एरियाज में करनी चाहिए, जैसे हमने फिक्स्ड एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करनी हो, ठीक है। तो जब हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा, तो उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब हम दूसरी रिक्वायरमेंट कौन सी होती है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, वहां पर हम इन्वेस्टमेंट करें तो वर्किंग कैपिटल उसे कहा जाता है, जहां पर डे टू डे एक्सपेंसेस को बिजनेस में चलाने का जो खर्चा होता है उसे आप वर्किंग कैपिटल का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये फैक्टर्स क्या है भाई? ये फैक्टर्स का मतलब होता है कि जब भी कभी फाइनेंशियल मैनेजर ने, आप खुद बन जाओ फाइनेंशियल मैनेजर और आप सोचो कि अब आपको ये मैंने डिसीजन लेने के लिए बोला है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, बताओ तो क्या क्या बातें सोचोगे, उसे बोलते हैं फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं किसी जगह में पैसा लगाने जाती हूँ, गोल्ड खरीदने जाती हूँ या कोई लैंड खरीदने जाती हूँ, तो सोचती हूँ कि वापसी में क्या मिलेगा, कल को क्या इसका दाम मिलेगा मुझे। दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई भी कहते हैं इसको। तो जब हम कभी कोई चीज खरीदते हैं या पैसा कहीं लगाते हैं, तो जो सी चीजों का हम ध्यान रखते हैं, जो सी डिसीजंस हमारे उस डिसीजन को इफेक्ट करेंगे, उससे ही बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ये डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके बाद सेकंड डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है, देखो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजंस अलग है। फाइनेंशियल डिसीजंस तीन हैं जो अभी आपको मैं बता रही हूं, जिसमें इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड आता है। और उसके अंदर एक सब कैटेगरी है सेकंड वाली, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग। तो फाइनेंशियल एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस बोथ आर डिफरेंट। फाइनेंसिंग डिसीजंस का मतलब है कि आप कौन कौन से सोर्सेज से पैसा लेने वाले हैं। तो 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था ओनर फंड का एंड बोरोड फंड का। वही फंड्स के बारे में आपने यहां पर लिखना है फाइनेंसिंग डिसीजन में। अगर आप ओनर फंड लेते हैं तो आप शेयर कैपिटल की बात कीजिए, जिसमें उनको रिटर्न में आपको डिविडेंड देना पड़ता है। अगर बोरोड फंड की बात कर रहे हैं तो आप डेट की बात करेंगे, डिबेंचर्स की बात कर सकते हैं, जहां पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ, किसी भी पैसे को लेने में जो आपको कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे लोन के लिए ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कहीं पर भी अगर ये वर्ड लिखा जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो घबराना नहीं है उससे, इसका मतलब आपको क्या कीमत पड़ रही है वो डिसीजन लेने के लिए। फाइन। थर्ड इसके अंदर आता है डिसीजन दैट इज नोन एज द डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन ये कहता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या होगी डिविडेंड देने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, बिकॉज अगर आपके पास एक प्रॉफिट आया और आपने उसको सारा अपने पास ही रख लिया, तो आप बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, आगे आने वाले कोई बड़े बड़े खर्चे कर सकते हैं, शायद आप बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहते हैं। बट अगर आपने वो जो प्रॉफिट आपके पास आया था ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने अपने शेयर होल्डर्स में, तो आपके पास पैसा कम हो जाएगा, आप अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बिजनेस की एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे उसको, और जो शायद डेली रूटीन के आपके खर्चे है वर्किंग कैपिटल के, वो भी पूरे नहीं कर पाएंगे। तो यही फैक्टर्स है जिनका आपको ध्यान रखना है व्हाइल टेकिंग द डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मींस कि आपको अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। आई होप आपको ये इतनी सी क्लैरिटी हुई होगी कि ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं
ये क्या होते हैं?